Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 4 of Cups, Queen of Swords, the Devil, the Lovers, Knight of Cups and Death. सो कैंसर अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए डेविल एंड डेथ ये दो इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं. एंड माइनर अरकाना से भी 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है. तो आपके लिए लोनलीनेस, सैडनेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो आपको 1% का भी नहीं मिलेगा. 1% तो छोड़ो, 0.0001% भी नहीं है. तो मतलब मन से तो आपको बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होने वाली है. भले ही लवर्स का कार्ड आया हो एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हो, तो ये कार्ड्स अच्छे कार्ड्स माने जाते हैं वैसे तो इमोशंस वाइज. बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए डेविल एंड डेथ का कार्ड आ गया है. तो आपके रिलेशनशिप का दी एंड होगा. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं भर भर के. हेल्थ वाइज भी आपको मेंटली भी बहुत परेशानी होगी. एंड अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो भी आपका हेल्थ बहुत बर्बाद हो सकता है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो मतलब अगेन वो भी फाइटिंग दिखाता है रिलेशनशिप वाइज. एंड आप क्या है, एक तो वाटर साइन हो, ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हो, तो डबल सेंसिटिव. तो आपके लिए सबसे मेन चीज़ तो होती है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो कि आपको ये वीक में नहीं मिलने वाला. लवर्स का कार्ड आया है तो ये ऐसा भी दिखाता है कि आप एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंध गए हो. तो आप मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो. जो मन से खुश नहीं होता वो उसका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता. तो अनफॉर्चुनेटली कैंसर, आई हैव टू से ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है. तो आपके लिए बेसिकली आप बहुत ज़्यादा सबको क्या है डोमिनेंट करने की कोशिश करोगे. अपने कंफर्ट जोन से एक तो बाहर नहीं निकल रहे हो, आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने रूटीन में कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो. ऊपर से क्या है, लेज़ी भी हो एंड सबको डोमिनेंट भी करने की कोशिश कर रहे हो. मतलब अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उसमें भी आप मतलब उल्टा जवाब देते हो कि हाँ मुझे मालूम है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है एंड ब्ला ब्ला. तो ऐसा एटीट्यूड आपके वर्क प्लेस पे आपका रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है एंड नेगेटिव टेम्परामेंट आपका रह सकता है, जो कि आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के चांसेस रखता है. लवर्स का कार्ड आया है तो सी नंबर 6 आया है, तो लग्जरी तो रहेगी, पैसे तो आपके पास होंगे. बट सी क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप क्या है ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा, ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा. बेसिकली क्योंकि क्या है, ये क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर वाली होती है, इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहता है. बट कभी कभी ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल होने के भी चांसेस हैं. एंड आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह एकदम रूथलेस भी बिहेव कर सकते हो. भले ही आप वाटर साइन हो, बट अभी आपका इमोशनल लेवल बहुत ही ख़राब है. तो आपके वर्क प्लेस पे आपको आपके टेम्परामेंट का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा. एंड सी नाइट ऑफ कप्स एक खबर लेकर आ रही है, ऐसा दिखाता है कि मतलब बेसिकली अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी ऑफर लेटर का, किसी प्रमोशन का, किसी न्यूज़ का, तो ये वीक में आपको वो न्यूज़ मिल सकती है. डेविल का कार्ड आया है तो आपको अगेन ओवर मटेरियलिस्टिक, ओवर प्रैक्टिकल एंड एकदम ईमानदारी से पैसा कमाना की ज़रूरत है आपको. आपका माइंडसेट अभी ऐसा हो गया है कि बस पैसा आते रहना चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करके आए, लूटमाट करके आए, कोई कैसे भी करके आए, बस पैसे आते रहना चाहिए. तो ये नेगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा, मॉरल्स एंड एथिक्स को फॉलो करिएगा. जो भी पैसा आप कमाएं आप एकदम एथिकली कमाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं. आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम तो बहुत ही ख़राब होगा, सो बी वेरी 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 केयरफुल. डेथ का कार्ड आया है तो न्यू बिगिनिंग हो सकता है, बट पहले ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलेगा. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. एंड ऊपर से आप तो क्या है वाटर साइन हो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप अपने अलग दुनिया में जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है. ऊपर से आप बात बात में मुंह फुला के बैठ जाओगे, रोने बैठ जाओगे, अपने अंदर इमोशंस का मतलब उबाल भर के रखा है आपने. लवर्स का कार्ड आया है तो ये वैसे तो बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, बट ये अभी दिखाता है कि आप एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हो, बस रिश्ता चला रहे हो सोसाइटी के लिए या फिर किसी दूसरे चीज़ के लिए, बट बेसिकली यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है कि आपने किसी चीज़ को लेकर
पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, एकदम लोनलीनेस और एकदम सैडनेस आपको अंदर अंदर से फील हो रही है, आपको 1% की भी खुशी महसूस नहीं हो रही है अंदर से, तो आप खुद खुश नहीं हो तो आप क्या ही अपने पार्टनर को भी खुश रखोगे या क्या ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स अगेन बहुत कम चांसेस दिखाता है कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। एंड डेविल का कार्ड आया है तो अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, मतलब भर भर के नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव इमोशंस। डेथ का कार्ड आया है तो कोई मर भी सकता है आपके रिलेशनशिप में या फिर आपका रिलेशनशिप ही मर जाए, आई मीन ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, तो वेरी नेगेटिव कार्ड्स। So unfortunately in terms of relationships also I have to say Cancer, unfortunately a tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, अपने बीपी लेवल का बहुत ध्यान रखना है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, उसकी थकावट रह सकती है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, तो मतलब बेसिकली पीठ दर्द, मतलब बैक इशू तो बहुत होगा, प्लस अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Scorpio के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव या फिर एवरेज टाइप के आए हैं, मतलब बेसिकली पेज ऑफ कप्स एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल दिखाता है, बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाना, हर एक चीज़ को दिल से लगा लेना, अगर आपसे कोई हंसी मजाक करता है तो भी बात बात पे मुंह फुला लेना, रोने बैठ जाना, तो ओवर इमोशनल एंड एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर बात बात पे चले जाना आपके लिए ठीक नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए बेसिकली आप किसी टफ सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकती है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, तो उसके लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हालांकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक खुशी भरा एटमॉस्फेयर भी रहेगा, एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर भी रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नई बिगिनिंग भी हो सकती है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी भर भर के रहेगा, एनर्जी और एंथुजियाज्म भी भर भर के रहेगा। तो 3 कार्ड्स थोड़े एवरेज एंड नेगेटिव टाइप के आए हैं, 3 कार्ड्स बहुत अच्छे टाइप के आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप क्या है बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, एक्सट्रीम इमोशनल हो जाओगे, तो हर एक चीज़ को ओवर एनालिसिस करोगे, हर एक चीज़ को ओवरली मतलब डीपली सोचोगे, मतलब ओवर थिंकिंग करना एंड हर एक चीज़ में रोने बैठ जाना, उदास हो जाना, दिल पर ले लेना चीज़ों को, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। करियर वाइज आप अगर ऐसा करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे एंड करियर में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो करियर वाइज आपको जो भी डिसीजन आप लें वो आपको प्रैक्टिकली लेने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनली होके। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपके पास पैसे तो भर भर के आएंगे, इतना पैसा होगा आपके पास के मतलब रखने की जगह नहीं है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको काम के लिए या फिर करियर के लिए थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ सकता है एंड आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश भी करोगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आने के चांस है, नया जॉब लगने के चांस है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के चांस है, बट बेसिकली एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली रहेगी ही करियर वाइज। ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, तो आपको ये वीक में वो मिलने के चांसेस भी हैं। तो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस तो ये वीक में डेफिनेटली आकर ही रहेगा, तो पैसे की तो कोई कमी रहने ही नहीं वाली आपको ये वीक में। एंड ऑल्सो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, एक खुशियाँ वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, आप अपना नया घर भी खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, जो लोग रियल एस्टेट में है वो लोग भी बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं।
सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप्स आया है, तो बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे ना तो आपका पार्टनर भी आपसे दूर भागेगा कि मतलब ये तो बात बात पे रोने बैठ जाती है या फिर बैठ जाता है, हर एक चीज़ में मुंह फुला लेता है या फुला लेती है। तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने इमोशनल लेवल में। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रेंथ कहता है कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखेगा, अपने टेम्परामेंट पे थोड़ा कंट्रोल रखेगा। एंड सी पेज ऑफ कप्स के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने ओवर इमोशनल नेचर का ध्यान रखिएगा। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर इमोशनल होकर गुस्सा कर बैठे अपने पार्टनर पे, वरना लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, पूरी तरह से आप मूव ऑन कर नहीं पाओगे, अभी भी चीज़ें थोड़ी चल रही हैं आपके माइंड में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप थोड़ा मूव फट भी हो गए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गए हो, मतलब बेसिकली यू विल कॉल अ स्पेड, तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे तो उस वजह से क्या है आपके पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी होने के चांसेस हैं। ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर करने मत दीजिएगा। तो बी केयरफुल, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई हॉबी हो सकता है, आपका फ़ोन हो सकता है, आप खुद भी थर्ड पार्टी होने के चांस रखते हो, तो बी केयरफुल। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक खुशियाँ भरा एटमॉस्फेयर तो है, सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर तो है। अगर बहुत टाइम से आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो फिजिकली तो आपके अंदर बहुत ही एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, बट बेसिकली जितना हो सके उतना अपने मन को ही खुश रखिएगा, अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखिएगा। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Pisces कि कंपनी वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो Pisces जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 2 3 4 चार कप्स के कार्ड आए हैं, मतलब इमोशनल लेवल तो आपका बहुत हाई रहेगा। एंड सी 5 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस से सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब बेसिकली कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई सैडनेस आ सकती है, आपको मन से उदासीनता महसूस हो सकती है। हालांकि 3 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर भी रह सकता है, बट क्योंकि क्या है क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को दबा कर भी रख सकते हो। बट एक अच्छी बात भी है कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, दोनों ही सेक्टर में ये सब कुछ बैलेंस करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो अगर आपने अपने इमोशंस पर काबू कर लिया तो आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा, आपके लिए कोई भी चीज़ सैडनेस नहीं ला सकती अगर आपका माइंड आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। एंड सी किंग एंड क्वीन का कार्ड रिलेशनशिप वाइज तो ये बहुत ही अच्छी साइन है, मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ गई है, मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज आ गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़े बहुत, तो बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अगर आपने अपने मन पर काबू रख लिया, अपने इमोशंस को स्टेबल रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है, प्रमोशन हो सकता है आपका, या फिर किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, इवेंट में जा सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, बट नॉट टू वरी, आपके लिए चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, हो जाएंगी अगर आपने अपने मन पर काबू रखा तो, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो वर्कलोड रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से Pisces पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस इतना होगा कि आप खुद तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे, तो आपके लिए एक बहुत ही खुशियाँ भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है। एंड आपके लिए पैसे आप अपने लिए भी खर्चा करोगे, दूसरों के लिए भी बहुत मदद करोगे। 3 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपका प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। आपको अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई किसी इवेंट में जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, एंड किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हालांकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, तो अपने आप को ओवर एक्सर्शन मत कर लीजिएगा। लर्न टू से नो, जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोलना सीखिए। गधा मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करिएगा, सो बी केयरफुल। हालांकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते, आप अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन से, इमोशनल स्टेबिलिटी से सब कुछ मैनेज करने की ताकत कर रखते हो। हालांकि 5 ऑफ कप्स बस फाइनली यही कहता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर आप फोकस करिए। पास्ट में जो लॉस हो चुका है उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो चला गया वो चला गया, उसके लिए रो के कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई उसके लिए उदास होकर कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से passes a positive to average week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। मतलब बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा, आप अपने पार्टनर से उतना सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, फिर आपका पार्टनर आपसे उतना सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड की वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे, उस वजह से भी कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो ये दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हो, तो आप मतलब बेसिकली अंदर अंदर से कूदते जा रहे हो, कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो। 3 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, तो किसी भी थर्ड पार्टी को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर कराने से बचाना होगा, तो जितना हो सके उतना खुश रहिएगा। एंड मतलब बेसिकली होगा क्या कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया, या फिर ऑफिस पार्टीज़ में आप ज़्यादा बिजी हो गए, उस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। हालांकि किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप एक बहुत ज़्यादा फैमिली मैन हो, फैमिली वुमन हो, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस भी दोगे, एंड अपने इमोशंस को स्टेबल रख के सब कुछ आप मैनेज करने की ताकत रखते हो। एंड किंग एंड क्वीन का कार्ड अगेन रिलेशनशिप वाइज भी ये बहुत अच्छी साइन है, ऊपर से ये तो कप्स के कार्ड आए हैं, तो इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करने के चांसेस रखते हो। बट अगेन 5 ऑफ कप्स कहता है कि सैडनेस फील नहीं करनी है, पास्ट में जो हो चुका वो पुरानी बातें निकाल के लड़ाई झगड़ा करने की, एंड ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर लो, तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से passes a positive to average week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। एंड बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एंड अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है, मतलब डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है, वरना अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से passes a एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से passes ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.